देख रहे हैं अमर उजाला। आज की जो लाइफ स्टाइल है, बदलती लाइफ स्टाइल की वजह से युवाओं में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। राजधानी भोपाल के एकमात्र होम्योपैथी कॉलेज में एक यूनिट शुरू की गई है जो हाइपोथायराइड जैसी खतरनाक बीमारी जो युवाओं में लगातार बढ़ रही है, उसके इलाज के लिए यहाँ पर एक यूनिट शुरू की गई है जिसमें जो इस तरह के मरीज आ रहे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको केंद्रित करके इलाज किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस यूनिट की अधिकारी हैं मैडम डॉक्टर जूही गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे, समझेंगे किस तरह की बीमारी है मैडम, कैसे लोग। नमस्कार जी। वर्तमान जीवन शैली के परिवर्तन से युवाओं और बच्चों में थायराइड ग्रंथि की असयमितताएं या अनियमितताएं हम कह सकते हैं देखने को मिल रही हैं, जिसमें ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें एक हाइपर भी होता है, परंतु अभी युवाओं में हाइपो अधिक देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रियाशीलता नहीं है, बैठे बैठे रहते हैं, ब्रेन माइंड उनका रेस्ट पे नहीं है, फ़ोन पे एक्टिव रहते हैं, सोते हुए भी दिमाग में वही चल रहा है। तो ये जो अनियमितता है या ये जो वेरिएशन है, इससे उनमें धीरे 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 कई रोग स्थापित होने लगते हैं। यदि युवाओं को हम जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं, उनको होम्योपैथी का उपचार अंग्रेजी दवा लेते हुए साथ में अतिरिक्त रूप से भी देते हैं। यदि बहुत इनिशियल है तो मात्र होम्योपैथी से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। साथ में योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आहार पद्धति, ये सभी चीज़ें शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में हमने एक वेलनेस सेंटर डेवलप किया है जिसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें हम उनको बहुत सारी थेरेपीज भी प्रदान करते हैं और इस प्रकार उनको सामान्य जीवन शैली के माध्यम से इस एक इम्बैलेंस को वापस नॉर्मैलिटी पे लाने में मदद करते हैं। जिससे एक और जो बहुत बड़ा फायदा है कि भविष्य में वो डायबिटीज़ और ऐसे अन्य हार्मोनल डिसबैलेंसेस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस से अपने आप को बचा सकते हैं। किस तरह के किस एज के ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं? एज से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि देखने में आया है कि महिलाएं या जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो आज के समय में इससे अधिक पीड़ित हैं, और लड़कियों में खास तौर पर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ भी एक तरह से पैरेलली चलता है। मतलब उनकी जो मासिक धर्म की अनियमितताएं हैं वो भी साथ साथ ही चलती हैं। अब क्या पहले आया क्या बाद में आया ये स्थापित करना तो एक प्रश्न है, परंतु युवा महिलाओं में और लड़कियों में ये देखा जा रहा है जिसका कि प्रभाव उनकी संतति पे भी पड़ रहा है। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ये चेंजेस लेके पैदा हो रहे हैं। और बच्चों में बड़ा आश्चर्य का विषय है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में एक असामान्य मोटापा देखने को मिल रहा है। जब उस असामान्य मोटापे की जड़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका TSH वेरिएशन यानी अपर ऑन दी अपर साइड आने लगता है। मतलब उनका थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता पे प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये एक तरह से एक बहुत दुखद संकेत है कि यदि हमारा युवा ही बीमार हो जाएगा, यदि प्रजनन करने वाली हमारी युवा माता ही बीमार हो जाएगी, तो हम आने वाली पीढ़ियों को सिवाय बीमारियों के विरासत में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमारे होम्योपैथी वेलनेस सेंटर के साथ हमने इसको स्थापित किया है। ये हमारा प्रदेश का एकमात्र शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय है। ये काम हम लगभग 10 वर्षों से स्कैटर्ड रूप में कर रहे थे। अब भारत सरकार केंद्रीय आयुष मंत्रालय की संस्था के साथ इसको बहुत ही फोकस तरीके से हम कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें बहुत अच्छे इसमें परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी इलाज शुरू हो चुका है क्या? जी, इलाज बिल्कुल शुरू हो चुका है। अगस्त 2025 से हमने बिल्कुल फोकस्ड ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं और इस फोकस्ड ट्रीटमेंट में लगभग हम 40-50 लोगों को जो डेडिकेटेड हमारी थेरेपीज़ हैं, कंबाइंड थेरेपीज़ हैं, वो दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि निश्चित रूप से सभी में हमें लाभ मिला है। कुछ में बहुत अधिक लाभ मिला है जिनमें रोग नया था, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, जिनमें रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट थी, कुछ में कम मिला है। लेकिन ये तो नहीं कहूँगी कि किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। तो ये थी डॉक्टर जूही गुप्ता मैडम। इनके साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है अगर वही बीमार हो जाएगा तो आगे की जो उन्नति है कैसे होगी। तो इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पर यूनिट शुरू की गई है। जो भी इस तरह की बीमारी जिनके बच्चों को है वो आके यहाँ पर इलाज ले सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।